आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक, अगला टॉपिक नया क्या करेंगे, उसी में अगला टॉपिक है जो कि हम बता भी चुके हैं, इसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा पढ़ना है, फॉर्मूला देख लेना है खाली। nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nवां पद, इसके बारे में हमने बताया था, है ना, पिछले वाले क्लास में, कि nth टर्म का मतलब क्या होता है, कोई सा टर्म जिसके बारे में हमें नहीं पता अभी, है ना, उसको लिखते कैसे हैं हमने बताया। अगर आपको एपी का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म लिखना है, पहला पद, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 0d, यही होता है ना। a का मतलब क्या है, 0d, d में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पहला पद था तो 0d, मतलब ये बेसिकली लिखा क्या है, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही लिखा है ना। अगर आप सेकेंड टर्म लिख रहे हो यानी दूसरा पद, तो a प्लस 1d लिखा है, d को मतलब 1d है ना, वही है। इसका मतलब क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर आप थर्ड टर्म लिख रहे हो तो a प्लस 2d, इसका मतलब क्या है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सबका मतलब यही है ना। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली बता दो, a प्लस 3d, मतलब a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे करते करते अगर हम n तक चले जाएं, 5 6 7 8 9 10, अब हमें नहीं पता हम कहां तक जा रहे हैं, तो हम nth टर्म तक चले गए, हमें नहीं पता हम कितने तक गए, हम nth टर्म तक गए। nth टर्म तक जाने में आपका क्या होगा, क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया an का फॉर्मूला, कि अगर आपको किसी एपी का nवां टर्म निकालना है, 10वां निकालना, 12वां निकालना, 15वां, 50वां, 100वां, 1000वां निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उस एपी का पहला टर्म लिखेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने, 10वां दिया, 20वां दिया, वो लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे, गुणा डी कर देंगे, आपके पास nवां टर्म आ जाएगा, जो भी हो, nवां, 10वां हो, 20वां, कोई भी हो, बस nth कोई भी हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर an, nth टर्म। ठीक है, अब देखो इसी बात पे निकाल दो, पहला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन ये है, पढ़ देते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी है, एपी दी हुई है, तो 7 12, और उसका 10वां पद, 10th टर्म निकालना है, यानी तुम्हें क्या निकालना है, a 10, ये 10 क्या दिया है, 10 कौन है, n है, 10वां टर्म, nth टर्म का मतलब 10वां टर्म, तो n हो गया 10। अब कर दो, a क्या है 2, d कितना होगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, ad आ गया, तुम्हें a 10 निकालना है, देखो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो a 10 क्या होगा, n की जगह पे क्या रख दिया 10, a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, ये है ना 2 प्लस 10 में से बन गया 9 इंटू 5, 9 5 जा 2 प्लस 45, कितना आएगा, आंसर आ गया। मतलब इस एपी का आपने डायरेक्टली 10वां पद निकाल दिया। 2 7 अगर आपको निकालना होता है ऐसे नॉर्मली, तो आप क्या करते, 2 7 12 में फिर 5 जोड़ते, 12 5 17, 5 22, 5 27, आपने सीधा 10वां निकाला, सीधा 10th 10 तक गिनती करेंगे, इसमें 10 तक आगे जाएंगे तब कौन सा टर्म आएगा, 47 आएगा, डायरेक्टली निकाल दिया आपने। ये होता है nth टर्म, यानी 10th टर्म निकाल दिया आपने। ठीक है ना, कर लोगे ना आगे, ये करो। पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है, एक श्रेणी दी है 21 18 15, है ना, डिक्रीजिंग एपी है, घट रही है, कोई दिक्कत नहीं उससे, डी माइनस में आएगा। पूछा है इसका कौन सा टर्म, मतलब क्या पूछा, n पूछ लिया, क्या होगा माइनस 81 होगा, बहुत ध्यान सुनना, इसका कौन सा, एपी का कौन सा पद, कौन सा टर्म, मतलब क्या पूछा, n, माइनस 81 होगा, मतलब तुम्हें क्या दे दिया, an दे दिया, nth टर्म दिया है माइनस 81, और पूछा है कौन से नंबर पे माइनस 81 आएगा, वो नंबर क्या है, n, तो तुमसे पूछा क्या है, an तो दिया है माइनस 81, क्या पूछा है, कौन सा टर्म का मतलब n, ठीक है, an क्या है माइनस 81, एपी हो गई, तो a बता दो, 21, ऑब्वियस सी बात है यार,
डी बता दो। किसेरा माइनस का 3, 18 में से 21 घटाएं, आगे वाला कुछ भी हो, उल्टा उससे मतलब नहीं, माइनस में आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आन दो, ठीक है। -3 फॉर्मूला लगाओगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हें an दिया है, कितना दिया है, माइनस का 81, a कितना है 21 प्लस n कितना है निकालना है, n माइनस 1 वैसे ही रख दो, d कितना है माइनस का 3। सबको आराम आराम से सॉल्व करो। देखो माइनस का 81 बराबर में 21, पहले -3 का गुणा कर दो अंदर, है ना। तो माइनस का 3 का गुणा n में करोगे क्या आएगा, -3n आएगा। -3 का गुणा -1 में करोगे कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, 3 × 3 माइनस प्लस, ठीक है इतना आया। 21 को 81 के पास भेज दो, इक्कीस को 81 के पास भेज दो, माइनस का 81 था, 21 प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर में कौन बचा, माइनस का 3n बचा, प्लस का 3 बचा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस n, माइनस का 1 और 1 2, 8 और 2 10, बराबर में -3n प्लस का 3। अभी इधर कौन है, 3 अकेला है ना, बाकी इसके साथ तो n है, n तो हमें निकालना है, 3 अकेला, 3 को और भेज दो, तो माइनस का 102 माइनस का 3 बराबर में कौन बचा, माइनस का 3n, ये प्लस का 3 उधर भेज दिया, -3 कितना हो गया, माइनस का 105, 3 और 2 5, ठीक है बराबर माइनस का 3n। अब n निकालने के लिए क्या करें, 3 को डिवाइड कर देंगे उधर जाके, है ना। तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 105 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, 3 से 10 105 कितनी बार कट गए, 3 3 9 15, 3 बार 15, मतलब इसके 35वें टर्म पे नंबर आएगा -81। जब आप इसको 35 बार ऐसे गिनोगे वहां पर आएगा -81 से आप गिन रहे हो ना, 21 18 15, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा, छठा, सातवां, जब आप 35वां टर्म गिनोगे, 35वां टर्म में नंबर कौन सा होगा, -81। तो -81 कौन है, an है, और वो टर्म कौन होता है, n होता है, जो 35 आया वो n है, समझ रहे हो। जो आप गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, वो है n, और उस पे जो नंबर है 21 18 15 जो भी आगे आएंगे वो सब कौन है, an है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें एक और, हाँ ये क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इसका कोई पद, क्या इसका कोई टर्म 0 होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, निकालो। पूछा है क्या कोई पद यानी कोई टर्म, डा बनेगा यहाँ पे, डा बन गया, ठीक है, क्या इसका कोई टर्म 0 होगा, इसका 8वां टर्म 0 होगा, इसका 8वां टर्म 0 होगा, 8वां टर्म कैसे किया चलो आया बेटा, हर चीज में मजाक नहीं होता, बताओ ना, ऐसी काउंटिंग कर दी, ऐसे होते हैं बेवकूफ लोग, पूरा पूरा ए भी बनाएगा आदमी ने, भैया काउंटिंग ना करनी पड़े, वो काउंटिंग करना है, अरे यार काउंटिंग तो नहीं करनी है इस चैप्टर में, काउंटिंग करनी होती तो हम ऐसे नहीं चलते, 21 18 15, उसके बाद 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, फिर 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 6 6 3 0, फिर उसके बाद पीछे जाते हैं हम 81 तो माइनस के 35 बार गिनते हैं हम, जब गिन नहीं होता भैया, गिन क्यों रहे हो, फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला किस लिए बताया हमने, कौन दिया है 0, 0 क्या है, n है, an है 0, तो मैं n निकाल लूं, अरे an दिया है, an ही तो है 0, अभी पूछा था 81 बताओ कहाँ पे होगा, उसने बोला था 81 है, बस कहाँ पे होगा बोला, इस बार पूछ रहा है कि क्या 0 इसमें है, तो तुम क्या करोगे, n की वैल्यू निकालो, अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आई 4 5 6 8 2 10 जो भी आई तो है, अगर पॉइंट में आई, माइनस में आई,
क्योंकि n की वैल्यू कभी माइनस में आ ही नहीं सकती। आ सकती है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हो सकते हैं? कभी कह सकते हो उसमें -10 नंबर है, n की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी कह सकते हो उसमें 1.2 नंबर है, गिनती में कभी 1.2 कहते हो ना? कहते हो क्या? नहीं कहते ना। फोन एक है, दूसरा जगह 2 फोन है, 3, 1.5 फोन कौन सा होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में नहीं आएंगे, कभी माइनस में नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव और होल नंबर। ठीक है, तो an दिया है तुम्हें इस बार 0, इस वाले क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, n तुम्हें निकालना है। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास a क्या है 21 है और d क्या है -3 है, लगा दो। 0 बराबर a यानी 21 प्लस n-1 इंटू डी है -3। ठीक है, 0 बराबर 21 माइनस का 3n और प्लस का 3, 21 और 3 क्या हो गए? 24 माइनस 3n, 24 उधर गया माइनस का 24 और माइनस का 3n। n निकालने के लिए क्या करेंगे? -24 बटे -3, कितना आया? 8 आया n बराबर, मतलब 8th टर्म पे 0 होगा। अगर ये आता 8.1 तो भैया 8.1 तो n ही नहीं है, n नहीं है इसका मतलब 0 भी उसमें नहीं होता, इसमें 0 है इसलिए n बराबर 8 आया, मतलब 8th टर्म पे 0 होगा। समझे? ऐसे निकालना है। काम वही किया ना, काम कुछ अलग तो किया नहीं, an की वैल्यू 0 रख दी, n की वैल्यू निकाल ली, अगर सही आई तो है, नहीं आई तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, रब करते हैं, रब करें कि नोट करना है? रब करें ना। अगला देखो, डिटरमाइन द एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद थर्ड टर्म 5 है। देख लो, थर्ड टर्म तीसरा पद 5 और उसका 7th टर्म 9 है, दिया है 7th टर्म, सातवां पद 9। अच्छा बता दो, ए थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं जनरली? a प्लस 2d। थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1 बराबर 5, एक क्वेश्चन बन गई। 7 टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 6d, सेकेंड इक्वेशन बन गई। सॉल्व कैसे करें? तुम्हारी मर्जी, लगा दो एलिमिनेशन मेथड, आता है ना, विल ओपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। a प्लस 2d ऐसे कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से दूसरी इक्वेशन घटा दो। देखो, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाने पर a प्लस 6d बराबर इधर है 5, इधर है 9, माइनस करोगे क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इधर माइनस इधर माइनस इधर, a से a कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 2 क्या आएगा? माइनस का 4d, माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 4, d बराबर क्या आया? 1, d1 आ गया। ठीक है, अब d1 आ गया तो क्या a निकाल लोगे? a प्लस 2d बराबर 5 है, d बराबर 1 है, a नहीं आ जाएगा? अरे d बराबर 1 है, a नहीं आएगा? तो a प्लस 2 1 रख दो बराबर 5, तो a बराबर 5 में से 2 गया, तुम्हारे पास a भी आ गया, तुम्हारे पास d भी आ गया। अब क्या तुम AP नहीं बना सकते? बना दो। 3 4 5 6 7 8, 3 में एक एक जोड़ते जाओ, सब में 3 में एक जोड़ा 4, 4 में जोड़ा 5, 5 में जोड़ा 6, बना दे जाओ। AP का जनरल फॉर्म क्या होती है? AP की जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो a हो गया 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 2 जोड़ा 5, 3 में 3 जोड़ा 6 डॉट डॉट डॉट, AP बन गई। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन।
इन अ फ्लावर बेड, फूलों का एक गुलदस्ता पूरा बना हुआ है, ठीक है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स, वहां पर 23 गुलाब के पौधे हैं पहली रो में, ठीक है। दूसरी रो में 21 हैं, तीसरी रो में 19 हैं, और ऐसे चलते जा रहे हैं, समझ गए? समझ गए ना? 23, 21, 19 डॉट 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 बन गई ये भी। 5 रोज प्लांट्स लास्ट रो में है, देखो लास्ट रो। एक बात बताना भूल गए, जरा सा देख लो। एन को एनथ टर्म भी बोलते हैं और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, आखिरी पद लास्ट टर्म, ठीक है। जो भी लास्ट टर्म होता है वो भी कहते हैं एन को, ठीक है, आखिरी पद, तो लिख लेना। तो 5 रोज प्लांट्स हैं लास्ट रो में, तो आपकी एपी क्या बनेगी? 23, 21, 19 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आएगा? 5। कितनी रोज हैं? तो वहां कितनी कतारें हैं, कितनी रोज है, मतलब क्या निकालना है? हाँ, पहले टर्म में 23 नंबर, दूसरे टर्म में 21 नंबर, तीसरे टर्म में 19 नंबर, आखिरी टर्म में लास्ट टर्म में an बराबर 5। तो कितने टर्म है, मतलब कितनी रोज है ना? तो क्या निकालना है? उसी पे अटके रहते हो एन यार, टर्म बोल रहे हैं ना हम, कितने टर्म निकालने हैं, टर्म कितने हैं? एन तो ये नंबर होते हैं, नंबर तो दिए हैं, हमें एन निकालना है, कितनी रोज यानी कितनी कतारें हैं, कतारें पूछी है ना, कतारें मतलब एन। तो ए बराबर डी बराबर उसे जो दिखता है वो बोल देता है, उसे नहीं मतलब दिमाग में आता। एन बराबर 5, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म अभी बताया, लास्ट टर्म कहते हैं एन बराबर 5। एन बराबर निकालना है, लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 5, ए है 23, एन निकालना है, डी है -2, सॉरी प्लस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 बराबर 23, -2 का गुणा एन में करोगे माइनस का 2n आएगा और प्लस का 2 आएगा, है ना। 5 बराबर 23 और 2 25 -2n, ठीक है। 25 उधर भेजेंगे, 5 माइनस 25 बराबर माइनस का 2n, 5 में से 25 गया माइनस का 20 बराबर में माइनस का माइनस से माइनस, n बराबर 20 बटे 10 आ गया। मतलब वहां कितनी रोज है, कितने कतारें हैं? 10 कतारें हैं, बस हो गया। बताओ, निकालते जाओ। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट। A7 है, D3 है, N8 है, AN बताओ, फटाक से निकाल दो। AN इक्वल टू निकालो करो खुद करो। 7, 3, 8, 3, वो दूसरा करना ही है, पहले चक्कर में दूसरा करना है, दूसरे में डी डॉट 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 लगा देना। पहला करना भैया A7 है, D3 है, N8 है,
दूसरा 9 आया भैया। अच्छा हम क्या पहले कर रहे हैं। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 में से 1 गया 7, 7 21 और 7 28 आया ना। इधर d कितना आया 2 अच्छा देख लेते हैं चलो। an है 0, a है माइनस 18 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। माइनस 18 इधर जाएगा 18 आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9 डी, तो 9 दूनी 18 डी बराबर 2। तीसरे का क्या आया थर्ड का a निकालना है। an है माइनस 5, a निकालना है प्लस n है 18 माइनस 1 इंटू डी है माइनस 3, तो माइनस 5 बराबर a। 18 में से 1 गया 17, 17 दिया 51, 51 उधर गया प्लस का 51, 51 में से 5 गए 46, a बराबर 46। चौथा क्या निकालना n निकालना है। a कितना है माइनस 18.9, a है सॉरी ये क्या रख दिया हमने a रख दिया सॉरी an है 3.6 नहीं n निकालना है ना। an दिया 3.6 इक्वल टू a दिया है माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2.5 माइनस 18.9 होता जाके जोड़ दो 9 6 15 की 5 कैरी 1 8 1 9 3 12 की 2 कैरी 1 2 22.5 क्यों पावर बल कैरी 1 लगेगी ना इक्वल्स टू में 2.5। अच्छा देखो n माइनस 1 इंटू 2.5 है, हम 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे 2.5 को डिवाइड कर देंगे है ना। तो क्या हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 बराबर n माइनस 1 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट घटा 25 से कितनी बार 9 बार, तो 9 बराबर आ गया n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, n बराबर 9 और 1 n की वैल्यू आ गई 10, ठीक है ये आ गई 10।
तो अभी नंबर आए हैं, इसलिए बोला था। कितने आए नंबर? पता नहीं। 1.5 नंबर है पूरा। 3-4 आई गए होंगे। पूरा 1.5 नंबर वो भी नहीं है बेटा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे 2 नंबर है, 1.5 नंबर है, 1.5 वो भी दिए उन्होंने। शर्म आनी चाहिए, इंग्लिश स्टूडेंट हो ये कर। इसमें AN निकालना है 5वें में, और उसका कारण यही है, करते थोड़े ही कुछ, करो तो सब कुछ होएगा, करते नहीं। 105 माइनस 1 इंटू डी है 0, इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? ये तो कोई करे भी ना, ये तो कोई करे भी ना। 3 आएगा। AN आएगा 3.5। अरे भैया 0 मल्टीप्लाई में है, ये पूरा 0 हो गया, खत्म। 3.5 बचा, हो गया, तो डायरेक्टली हो गया। 3 आ गया। ठीक है, अगला देखो। चूज द करेक्ट चॉइस। तीसरा टर्म AP का क्या होगा? AP है 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका पूछा 30th टर्म। 30th टर्म, तो 30th टर्म का मतलब क्या है? 30th टर्म को कैसे लिखोगे? A प्लस 29D है ना। A कितना है? AP में A कितना है? 10। D कितना है? 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। कर दो बस। 10 माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई तो कर लो। 3 9 27 का 7 कैरी 2 87, तो माइनस का 77। ठीक, नेक्स्ट सेकंड बिना करे हो जाता, उसका लिखा हुआ रहता पहले से। जल्दी जल्दी में इतना ही टिप पाया। 11th टर्म AP लिखी दी हुई है -3 माइनस 1/2 2 डॉट डॉट डॉट। 11th टर्म का मतलब A प्लस 10D। A कितना है? -3 प्लस 10। D कितना होगा? D बराबर आएगा -1/2 माइनस माइनस का 3। ठीक है, तो -1/2 प्लस का 3, 2 3 6 में से 1 गया, 5/2 5/2। तो इधर 5/2 रख दो D में, 2 से 10 कट गया 5 बार, माइनस का 3 प्लस का 5 5 का 25, 25 में से 3 गए, तेरा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इधर 77। कोई दिक्कत डाउट हो तुरंत पूछो, दिमाग में यदि डाउट हो रखना मत, पूछ लेना। अगर डाउट रख लिया दिमाग में तो वो डाउट का डबल डाउट बनेगा अगली बार। हर क्वेश्चन में डाउट आएगा, अच्छा ध्यान रखना। जरा सा भी डाउट हो तुरंत पूछ लो, ये कहाँ से हो गया। कोई दिक्कत? कहाँ पे D कैसे आया? अरे D कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं ना। आगे वाला कौन है? -1/2। पीछे वाला कौन है? -3। -1/2 में से -3 को घटा दिया, पीछे माइनस लगेगा ना। जैसे ही घटाया तो माइनस का 1/2, माइनस और माइनस, और कौन आ गया? 3। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या किया? देखो एलसीएम सेम करेंगे। एलसीएम सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो माइनस का 1 प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा? 6। 2 3 6। होल अपॉन कौन आएगा? नीचे जो बचता है वही रहता है 2। 6 में से बन गया 5 अपॉन में 5/2 आ गया। बस वो D की वैल्यू यहाँ रख दी, 2 से 10 5 बार काट दिया, 5 5 का 25 आ गया, 25 में 3 का 22 बचा। ठीक है, पहला कर दो, पहला कर दो। 2 है बॉक्स 26, बॉक्स में वैल्यू भरनी है, जरा भर दो। चलिए वैसे निकलेंगे। आओ देखो,
बेटा रहने दो बेटा, तुम कितना में दुख पहुंचाओगे यार। 26 और 2 28 वैसे तुम्हारा 1.5 नंबर देख के मैं दुख में है। तुम और 4 दूनी 26 बोल गए और हमें दिल में दर्द दे रहे हो। 26 और 2 28 28 का आधा 14 कर ले बेटा। कर लिए तभी तो बताया। कैसे किया? 26 और 2 28 ऐसे करो पेपर में, ऐसी लात मारेंगे विशाल सर घूम के, चारों गाने चित्त हो जाओगे। अरे यार कितना तुम लोग कितना दिमाग है यार। ये पहला टर्म है, ये दूसरा निकालना है, तीसरा है ये। a बराबर क्या दिया? 2 दिया है। a प्लस 2d बराबर क्या दिया है? 26 नहीं दिया? नहीं दिया क्या? थर्ड टर्म है ना, पहला दूसरा तीसरा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d तो लिखते हैं। तो बराबर कौन है? थर्ड टर्म 26 है ना। अरे अभी ये क्वेश्चन किया था, ये वाला थर्ड टर्म 5 है तो a प्लस 2d बराबर 5 लिख लिया। वैसे ही तो ये है, थर्ड टर्म 26 है तो a प्लस 2d बराबर 26 लिख लिया। ठीक है ना। a कितना है? a की वैल्यू यहाँ नहीं रख दोगे? ठीक, 2 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? 26 में से 2 घट जाएगा ना, कितना बचेगा? 24। तो d बराबर 24 बटे 2 से 24 कितनी बार कटेगा? 12। d कितना आया? 12 आया। अब d 12 है तो 2 में 12 जोड़ो कितना आएगा? अरे ये सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो? a प्लस डी लिख सकते हो ना। a प्लस डी तो लिखोगे। a कितना है? 2, d कितना है? 12। सेकंड टर्म क्या आया? हो गया। बाकी कर लोगे अब? देखो a प्लस डी दिया है, उधर a प्लस 3d दिया है। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, a से a कटेगा, d आ जाएगा। जैसे ही d आएगा वैसे a आ जाएगा, d जोड़ते जाओ। 13 में d जोड़ोगे आंसर आएगा। करो करो खुद करो। बहुत ध्यान से देखा करो, फास्ट करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा फास्ट। जितना फास्ट करोगे उतना तेजी से तुम्हारा दिमाग चलेगा, जितना स्लो करोगे उतना स्लो दिमाग चलेगा। सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस डी बराबर कितना दिया है? हाँ क्या करें, तुम स्लो इतना हो। और कौन सा टर्म दिया है? कौन सा दिया है? गिनती तो सही गिन ले, 1 2 3 4 चौथा, फोर्थ, 3 4 चौथे नंबर पे है। 1 2 3 4 गिनती कर लो। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d बराबर क्या दिया है? 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 घट गया, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 गया माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 10। तो d बराबर 10/2 माइनस का 5। ठीक है, तो क्यों बिना सोचे क्यों बोल रहे हो? इसलिए तुम्हारे भी 2.5 नंबर है, एक ही ज्यादा है, एक अव्वल है, दोनों दूसरे भैया टेढ़ धाई, एक शेर दूसरा सवा शेर, एक फेल दूसरा सवा फेल। d बराबर -5 आया तो a आ जाएगा। a प्लस डी बराबर क्या है? 13 है ना। d -5 आया, रख दो वैल्यू। a -5 बराबर 13, d की जगह -5 रख दिया। 5 को उधर भेजो, a बराबर क्या आएगा? 18। ठीक है, अब a 18 आ गया, यानी ये वाला देखो तुम्हारा टर्म 18 बन गया। तुम्हारा d आया -5, 13 में -5 जोड़ दो, अगला वाला टर्म आ जाएगा। अगला वाला क्या है? तीसरा है ना। देखो करने का तरीका, थर्ड टर्म निकालना है ना। थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d। a कितना? 18 प्लस 2d कितना? -5। 18 2 5 10।
प्लस का माइनस का? माइनस का। माइनस का 10, 18 में से 10 गया, आ गया 8, आ गया 8। अब थर्ड कर लोगे? थोड़ा टाइम लगेगा। थर्ड में तो कुछ भी नहीं, ए दिया है डायरेक्टली। थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड करा रहे ए बराबर कौन सा टर्म दिया है? पहला। वो तो लिख लिया, अगला और कौन सा दिया है? चौथा। फोर्थ टर्म दिया है। फोर्थ टर्म इज 9 सही 1/2। इसको और सॉल्व कर लो जरा, मिक्स टर्म है, फ्रैक्शन बना लो। 2 9 18 और 1 ऐसे बना, 2 9 18 और 1 19/2, ठीक है, 19/2 हो गया। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d बराबर 19/2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 5। रख दो 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 5 उधर भेजो। 3d बराबर 19/2 माइनस का 3d बराबर 2 पंजे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 19, 2 5 10, माइनस का 10 अपॉन में 2, वही काम किया, 2 से 6 किया था ऊपर, तो 2 5 10 अपॉन 2, ठीक है। 3d बराबर 9/2, 3 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, भाग में चला जाएगा, गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 9/2 इंटू अपॉन में गया ना, नीचे गया ना, 2 में मल्टीप्लाई हुआ लेकिन 9 के तो अपॉन में गया ना, 3 3 तो d बराबर क्या आया? 3/2 आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? इसका सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है ना। सेकंड क्या होता है? a प्लस डी। a कितना है? 5, d कितना है? जोड़ दो, 2 पंजे 10 3 13/2। ऐसे कभी भी करना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 और 3 13। ये ट्रायंगल वाली एक विधि याद रखो, ट्रायंगल बनाओ, 2 पंजे 10 और 3 13/2, ट्रायंगल विधि याद रखो, ट्रायंगल बनाओ सीधे। तो ऐसे कभी ऐसे करा हो, जब एक नंबर दिया हो एक फ्रैक्शन हो तो ट्रायंगल लगा दो ऐसे, 2 5 10 और 3 13, है ना। सेकंड आ गया, थर्ड क्या आएगा? थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d, a कितना 5, 2 इंटू डी कितना 3/2, है ना। 2 से 2 5 और 3 8 आ गया। फोर्थ और फिफ्थ अपने आप करिएगा, जब ना आए तब बताना। लास्ट क्वेश्चन कर दो, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सा पद, कौन सा टर्म इस एपी का, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, डॉट 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 इज 78। बता, पूछा है कौन सा टर्म इस एपी का, कौन सा टर्म 78 होगा। 78 क्या है? हमेशा जो नंबर होता है वो an होता है और टर्म जो पूछा होता है वो n होता है। तो पूछा क्या है? n पूछा है ना। तो an दिया है 78, a दिया है 3, d दिया है 5, 8 में से 3 गया 5, d निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, 8 में से 3 गया 5, और n पूछा है। फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3, n निकालना है, d की वैल्यू 5, 3 उधर भेज दो, है ना, 3 इधर भेज दो, 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। देखो 5 n माइनस 1 में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 75 अपॉन 5 बराबर में कौन बचा? n माइनस 1 बचा पूरा का पूरा। 5 से 75 कितनी बार कटेगा? 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर गया 15 और प्लस 1 इक्वल टू 16। 16वां टर्म 78 होगा। 16th टर्म इज 78। ओके जी, काफी क्वेश्चन हो गए यहाँ तो अभी बहुत